नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको दी जाती है जो जनरली बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं, है ना। है ना, बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं, लाइमलाइट में नहीं आ पाती हैं और बहुत अच्छी जो है ये वैकेंसीज रहती हैं आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। इनमें सफिशिएंट क्षमता होती है। तो ऐसी ही एक और वैकेंसी हमें ऑफिस नालसा जिला विधिक सेवा, है ना, प्राधिकरण इंदौर, जो जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर के अंतर्गत आता है, वहां पर देखने को मिल रही है। इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसकी आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो रखी गई है 17 जनवरी 2025 से और लास्ट डेट है इसकी 31 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे तक आपको इसका फॉर्म, चूंकि ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन भर्ती है, मतलब आपका जो फॉर्म जाएगा ये जाएगा आपका ऑफलाइन। ऑफलाइन जाना है तो आपको बहुत ही जल्द जो है 1 या 2 या 3 दिन में, हालांकि 28 तारीख तक भी आप इसको स्पीड पोस्ट कर देते हैं तो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। 27 तक यदि भी कर देते हैं तो आसानी से पहुंचने की संभावना रहेगी। देखो किस बेस पर इसका सिलेक्शन होने वाला है, तो केवल इंटरव्यू के बेस पर इसका सिलेक्शन होने वाला है। साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग, यदि उनको लगता है कि टाइपिंग टेस्ट भी होना चाहिए तो फिर टाइपिंग टेस्ट भी होगा दिए गए डेट के अनुसार, ठीक है। संभवतः ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंटरव्यू होना है और टाइपिंग टेस्ट होना है, कब होना है? 6 के बाद, 6 फरवरी के बाद होना है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि आवेदन पत्र इस डेट के बीच में भरे जा सकते हैं, ठीक है। एक तो ऑफिस असिस्टेंट है, कार्यालय सहायक है, जिसकी सैलरी 18,000 से लेकर 25,000 तक तय होगी, एक फिक्स आपको वेतनमान दिया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट कम डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी सैलरी 18,000 से 20,000 के बीच में रहेगी। ये आपकी कैपेबिलिटीज देखकर वहां पर डिसाइड किया जाएगा। और ऑफिस जो है भ्रत्य की भी वैकेंसी निकाली गई जिसकी 12,500 से 15,000 सैलरी रहेगी, ठीक है। इसकी आप जो है मेन अहर्ताएं देख सकते हैं, मेन एलिजिबिलिटीज देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना होगा, उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर चलाने का एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, आपकी अच्छी क्षमता होना चाहिए। इसके साथ साथ टाइपिंग की अच्छी स्पीड होना चाहिए, है ना। डिक्टेशन प्राप्त करने में, सही ढंग से फाइल प्रस्तुत करने की भी क्षमता होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इसमें स्टेनोग्राफर जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। फाइल्स को जिम्मेदारी पूर्वक सही ढंग से रख रखाव का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको ये जो है नालसा की जो स्कीम 2022 है उसके अनुसार भी कुछ योग्यताएं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो आपकी स्टेनोग्राफर वाली एलिजिबिलिटी होती है वो इसमें रखी गई है। सेकंड नंबर पर आते हैं डीईओ, तो इसमें डिक्टेशन का देखो कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसका मतलब आपके पास है ना ग्रेजुएशन है ना। इसके साथ साथ यदि आपके पास सीपीसीटी है और इसके साथ साथ आपके पास क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आपकी 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, डीसी है या पीजीडीसीए है ना, तो भी आप जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको वर्ड एक्सेल डेटा प्रोसेसिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और जो भ्रत्य की जॉब है इसमें तो कुछ भी नहीं, केवल 8वीं पास होना चाहिए और अच्छे से हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटीज हैं जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं आवेदन पत्र, है ना। आवेदन पत्र कैसे करना है, तो आवेदन पत्र इसी जो आपको मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आपको ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को भरना है, भरने के बाद पूर्ण रूप से भरना है। उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं उनकी कॉपी लगाना है, स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए और उनको जो है क्या कर देना है, जिला राष्ट्र जो है विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के पास भेज देना है बाया पोस्ट, ठीक है। प्रेषण ये लिखा है, समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ 2 नवीन रंगीन फोटो भी लगानी है, पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है। लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, है ना, डीईओ के लिए कर रहे हैं या भर्ती के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पष्ट मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है क्या कर देना है, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के नाम से संबोधन करके वहां पर पहुंचा देना है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 31 मार्च को शाम 5 बजे तक। क्या तो आपको खुद उपस्थित होकर
है ना भेजना है, या डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। स्क्रूटनी के बारे में यदि हम बात करें तो 5 तारीख मतलब ये कब तक फॉर्म ले रहा है, 31 जनवरी तक फॉर्म ले रहे हैं। तो है ना दिनांक 5 तक सभी आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्क्रूटनी मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो इसको फिल्टर कर लिया जाएगा, है ना। उसके बाद फिल्टर का कार्य करने के बाद आवेदकों की जो अंतिम सूची होगी जिनका चयन होना है, वो विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर की सूचना पटल या फिर आधिकारिक जो वेबसाइट जहां से आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, है ना। तो जिला न्यायालय इंदौर की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर भी सूची आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने को मिलेगी 6 फरवरी तक। मतलब लगभग एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है या फिर नहीं होना है। मे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक व्यक्ति पर लगभग 3 गुना व्यक्ति को जो है वेटिंग रखी जाएगी। 6 माह के अंदर यदि वेटिंग क्लियर नहीं होती है तो फिर वेटिंग को भी क्या मान लिया जाएगा, निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चयन परिणाम आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, indore.dcdcourts.gov.in। हालांकि ये तो नियुक्ति होगी प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर की जाएगी। यदि आपका कार्य उनको अच्छा लगता है कोर्ट यदि चाहे तो समय पर इसको बढ़ा सकती है। ठीक है ना। बाकी आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये उसका आवेदन पत्र है जिसको आपको डाउनलोड करके भरकर और डाक के माध्यम से इंदौर पहुंचा देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ जो एलिजिबल हैं उनको जरूर ये वीडियो आपको पहुंचा दें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ऐसी बहुत ही शानदार वैकेंसीज हम लगातार आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं।